तो प्लीज अपने अपने नोट्स बना के रखिएगा। पहले अभी हम समझेंगे कॉन्सेप्ट को, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहाने से कैसे रेमेडीज हो सकती है ना, नहाने से कैसे चीजें हो सकती हैं। आपने सुनी होगी एक चीज कि अगर किसी लड़की की मैरिज नहीं हो रही है ना, लड़की की मैरिज नहीं हो रही है, तो उसे एक सबसे इजी रेमेडी बोली जाती है क्या? पानी में 2 चुटकी हल्दी डाल के नहा लो। ठीक है, क्योंकि जुपिटर, हल्दी रिप्रेजेंट जुपिटर प्लैनेट, एंड जुपिटर इज द एक्सपेंशन। जुपिटर एक्सपेंशन का कारक होता है। एक्सपेंशन हमारी फैमिली की ग्रोथ के लिए, फैमिली को एक्सपेंड करता है, हमारे इनकम को एक्सपेंड करता है, हर चीज को एक्सपेंड करता है। ठीक है, तो इसीलिए लड़की को बोला जाता है कि जुपिटर यानी कि उसकी ब्लेसिंग लेने के लिए पानी में हल्दी डाल के नहाओ। राइट, सुना होगा विष्णु भगवान जी के व्रत, यानी कि बृहस्पति देव के व्रत, है ना, ये सब चीजें। एक और चीज कर लेते हैं, किसी को नजर लग गई है तो क्या करवाते हैं? सबसे इजी रेमेडी, सबसे इजी रेमेडी, 2 लौंग उठाओ, अपने ऊपर से 7 टाइम्स उतारो और कपूर में जला दो, हो गई। क्यों? कपूर और वो सॉरी आपका लौंग जो है, वो आपके अंदर जितनी भी नेगेटिविटी है वो एब्जॉर्ब कर लेता है। राइट, तो ये जो डिफरेंट डिफरेंट हमारे इंग्रेडिएंट्स है, इनमें कोई ना कोई ये प्लैनेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं और इनके अंदर कोई ना कोई क्वालिटीज होती है। पहली बार, अब जब कोई भी पर्सन बॉर्न होता है तो उसे एक डेट ऑफ बर्थ मिल जाती है, एक नक्षत्र अलॉट हो जाता है। राइट, उस पर्सन का जो ट्रेट होता है, उस पर्सन का जो एट्रीब्यूट होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव, वो उसी नक्षत्र के अकॉर्डिंग होता है। अगर किसी को फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड दिक्कतें आ रही हैं या बॉस से नहीं बन रही है, तो वहां पर हम देखते हैं किसको, कौन से प्लैनेट को देखते हैं, जल्दी से चैट बॉक्स में बता दो। जॉब, गवर्नमेंट जॉब, बॉस से रिलेशनशिप खराब। शीतल जी करेक्ट है, नहीं मीतू जी रॉन्ग, नहीं पतंजलि जी रॉन्ग, सुरभि जी करेक्ट है, करेक्ट। राहु किसने बोला है रॉन्ग, जुपिटर रॉन्ग। सन को, सूर्य को देखा जाता है, सूर्य को देखा जाता है कि आपका सूर्य कहीं वीक तो नहीं है। वास्तु की बात करें तो वास्तु में ईस्ट डायरेक्शन को देखा जाता है, क्योंकि ईस्ट को रूल करता है सूर्य। मैं इसलिए बता रही हूँ वास्तु से, हालांकि इसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन कि जो हम चीज करेक्ट पढ़ते हैं ना, वो हर जगह एक जैसी ही दिखाई देगी आपको। राइट, अगर प्लेनेट की बात करें तो सूर्य जो प्लेनेट है, जो सन प्लेनेट है, वो रूल करता है उत्तराषाढ़ा नक्षत्र को। अब ये नक्षत्र क्या है, जैसे मैंने बताया, जब हम बॉर्न होते हैं तो हमें एक नक्षत्र अलॉट हो जाता है। हमारे 9 प्लैनेट्स है, और कितनी राशियां हैं? 12 राशियां हैं। ठीक है, और 27 नक्षत्र है, 27 नक्षत्र है। हो सकता है किसी को ना पता हो नक्षत्र क्या होता है, मैं एक बार थोड़ा सा दिखा देती हूँ कि नक्षत्र किस तरीके के होते हैं, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं कॉन्स्टिलेशंस। जब हमने बचपन में साइंस पढ़ा था तो इस तरीके से कि कुछ ऐसी आकृतियां होती हैं जो वो कॉन्स्टिलेशंस बनाती हैं। तो ये स्वाति, उत्तराषाढ़ा, ये हस्ता का एक मैंने लिया है। ठीक है, तो ये जो एक पर्टिकुलर इमेज जो बनती है, इन्हें हम कहते हैं नक्षत्र। राइट, जब नक्षत्र की बात हो रही है तो जैसे मैंने बताया 27 नक्षत्र है। नक्षत्र इज अ वेरी स्मॉल पार्ट। अभी थोड़ा ये मत समझना कि बहुत मुश्किल होगा, ये सिर्फ कॉन्सेप्ट समझा रही हूँ, बड़ा इजी है सोप का समझना। ठीक है, इतना मुश्किल नहीं है, तो ये मत सोचना कि हमारे पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा। एंड तक आते आते ये शॉर्ट शॉर्ट है कि आप एक सोप सीख जाएंगे। जो नक्षत्र होते हैं वो बहुत स्मॉल पार्ट होता है, बहुत स्मॉल पार्ट होता है। प्लैनेट्स, फिर राशियां, फिर नक्षत्र। जैसे एक मैं आपको वो दिखाती हूँ, डायग्राम दिखा, ये क्या है हमारी राशियां, 12 राशियां। ठीक है, और 12 राशियों में ये आगे जो दिख रहे हैं ये है नक्षत्र। ठीक है, जैसे हम पाइसेस की बात करें, पाइसेस एक राशि है, मीन जिसे हिंदी में बोला जाता है मीन राशि। मीन राशि हुई तो इसमें दो, यानी कि एक राशि में 2.25 नक्षत्र आते हैं।
तो नक्षत्र इज अ वेरी स्मॉल पार्ट। ठीक है, 2.25 नक्षत्रास आते हैं। इसका मतलब क्या है कि नक्षत्रास जो है हम सबको अलॉट तो हुए हैं। हमारी लाइफ में जो भी अच्छे या बुरे या कोई भी ऐसे इवेंट आ रहे होते हैं उसके लिए वो नक्षत्र रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे मैंने अभी बताया, गवर्नमेंट जॉब, बॉस के साथ दिक्कत या प्रमोशन नहीं हो रहा, वहां पर उत्तराषाढ़ा नक्षत्र रिस्पॉन्सिबल। कोई पर्सन अगर रेवती नक्षत्र में बॉर्न होता है, रेवती नक्षत्र में बॉर्न होता है, तो रेवती यानी कि जिसको रूल करता है मरकरी। अभी तो समझ में काफी आ गया होगा, मरकरी यानी कि दिमाग से शार्प, मरकरी यानी कि बिजनेस। तो ऐसा पर्सन बिजनेस माइंडेड होता है, भले ही फीमेल है, हाउस वाइफ है ना, और वो रेवती नक्षत्र में बॉर्न हुई है, तो उसको बहुत समझ होगी कि किसके साथ वो अपने हस्बैंड को भले ही एडवाइस करेगी कि तुम्हें यहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये चीज सही है, ये गलत हो सकती है। क्यों? क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट उस पर्सन को मिला हुआ है। अब अगर वही बिजनेस रिलेटेड किसी को प्रॉब्लम आ रही है, बिजनेस ठीक नहीं चल रहा है, बिजनेस में लॉसेस हो रहे हैं, तो उसके लिए हम किसको देखते हैं? रेवती नक्षत्र को। यानी कि हमें रेवती नक्षत्र को बैलेंस करना है और रिजल्ट हमें अच्छे मिल जाएंगे। क्लियर हो रही है बात? तो ये हो गया हमारे नक्षत्र। हाँ, उत्तरा फाल्गुनी बहुत सारे नक्षत्र है। अगर मैं नक्षत्र के नाम बताऊं तो एक बार मैं नाम दिखा देती हूँ। ये है हमारे 27 नक्षत्र के नाम, दिख रहे हैं? रेवती से शुरू होते हैं, उत्तरा रेवती, उत्तरा भाद्रपदा, पूर्व भाद्रपदा, सतपिशा, धनिष्ठा, है ना, पूर्वा, मूला, ज्येष्ठा, अनुराधा, विशाखा, उत्तरा फाल्गुनी, पूर्वा फाल्गुनी, मघा, अश्लेषा, पुष्या, अद्रा, मृगशीरा, रोहिणी, कृतिका, भरणी, अश्विनी, ये सारे हमारे 27 नक्षत्र के नाम हैं। राइट? तो जो नक्षत्र के नाम बताए, ठीक है, वो इस तरीके से होते हैं। अब हम बात करते हैं कि सोप किस तरीके से काम करता है। जैसे कि मैंने बताया, अगर हम इन सोप, सोप क्या है? एक मीडियम हो गया, सोप एक मीडियम हो गया। जब आपने सोचा है कभी, जब हम आरती करते हैं, है ना, आरती करने के बाद किसी भी भगवान की, किसी भी देवी देवता की आप आरती जब करते हो, उसके बाद इस तरीके से उस आरती की वाइब्स लेते हैं, ऐसे लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्यों लेते हैं? ऐसे लेने से क्या हो जाएगा? या पूजा करने से पहले नहाते क्यों है? क्योंकि हमारे 5 तत्व हैं, जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश। जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, ये ब्रह्मांड, ये यूनिवर्स इन्हीं 5 तत्वों से बना है। हमारा शरीर भी इन्हीं 5 तत्वों से बना हुआ है। ठीक है? जब हम इनमें से किसी के कांटेक्ट में आते हैं तो हमारी जो ऑरा है वो बूस्ट होने लग जाती है। जैसे जब आप नहाते हो, नहाने के बाद आप एनर्जेटिक फील करते हो, पॉजिटिव फील करते हो, तब आपने अपनी ऑरा को क्लेंज किया और उसके बाद ईश्वर के पास गए। अभी अग्नि में आप हाथ नहीं डाल सकते हो, अपनी अग्नि में हाथ नहीं डाल सकते, तो हम इस तरीके से वो वाइब्रेशंस ले रहे होते हैं, ब्लेसिंग्स ले रहे होते हैं, सही कहा, ब्लेसिंग्स ले रहे होते हैं, बट क्या कर रहे हैं? उससे हम अपनी ऑरा को बूस्ट कर रहे हैं कि वो हमारी ऑरा को बूस्ट करे, हमारी ऑरा को क्लेंज करे। राइट? वो हमारी ऑरा, ऑरा मतलब नेगेटिविटी जो भी है वो सब निकल जाए। राइट? इसी तरीके से जब आप पहाड़ों में, ऊंचाइयों में जाओगे, जाते होगे, है ना, तो बहुत अच्छा फील करते हो, पॉजिटिव फील करते हो, उस टाइम टेंशन निकल जाती है माइंड में। तो इसी तरीके से अगर मैं बात करूं, मिट्टी की बात करूं, तो मड बाथ जो हम लेते हैं, वहां भी हमारी ऑरा बूस्ट होती है। तो ये जो पांचों तत्व के जब हम कांटेक्ट में आते हैं तो हमारी ऑरा बूस्ट होती है, यानी कि हमारे अंदर की नेगेटिविटी निकलती है। तो ये क्या था? हमारी ऑरा को बूस्ट करने का साधन था। अब ऑरा यानी कि जो हमारी ऑरा है, किसी पर्सन से आप मिलते हो तो कई बार बहुत पॉजिटिव फील करते हो कि मजा आ गया इस पर्सन से बात करने का, किसी से बात करने का मन करेगा। किसी किसी को लगेगा, मान लो मेट्रो में बैठे हो, ट्रेन में बैठे हो, आप कहोगे यार ये पर्सन मेरे पास में आके ना बैठ जाए, भले ही वो दिखने में कैसा है कैसा नहीं है, हम उसकी बात ही नहीं कर रहे, क्योंकि उसकी ऑरा के साथ आप कनेक्शन ही नहीं हो रहे, क्योंकि वो पॉजिटिव नहीं है। राइट? तो क्या हुआ कि उसकी ऑरा उस तरीके की नहीं थी। तो ये हमारी ऑरा है, हर एक का एक इंडिविजुअल ऑरा होता है, सभी का एक इंडिविजुअल ऑरा होता है, किसी का बड़ा होता है, किसी का छोटा होता है। जो जितना पॉजिटिव होगा उसका ऑरा उतना ही बड़ा। तो कई बार जब हम
रेमेडीज कर रहे होते हैं आप लोग, बहुत सारे कई लोग क्या कहते हैं हमने रेमेडीज करी। फॉर एग्जाम्पल शीतल जी और पुष्पा जी, मुझे दो जने दिख रहे हैं अभी सामने। शीतल जी और पुष्पा जी को सेम प्रॉब्लम है, फॉर एग्जाम्पल फाइनेंस की प्रॉब्लम है, ठीक है, सेम प्रॉब्लम। दोनों को सेम रेमेडीज पकड़ा दी हमने, सेम रेमेडी दी है, लेकिन पुष्पा जी को रिजल्ट मिल गया, शीतल जी को नहीं मिला। क्यों? तेरे में कोई गड़बड़ करी है देने वाले ने? नहीं। तो फिर गड़बड़ क्या हुई है करने वाले ने? नहीं। उन्होंने भी बराबर करी है, प्रॉपर करी है, दिल से करी है। फिर क्यों गड़बड़ हुई? कि उनको रिजल्ट क्यों नहीं मिला? ऐसा नहीं था क्या बिलीफ सिस्टम नहीं होगा? बिलीफ सिस्टम भी था, फिर भी नहीं मिली। क्योंकि जो हमारी लाइफ में जो हमने क्लटरेज इकट्ठी की हुई है ना, वो किसी किसी को, मान लीजिए कूड़ा बहुत ज्यादा इकट्ठा किया हुआ है, किसी ने थोड़ा सा करा हुआ है, वो साफ करने में जल्दी हो जाता है। अगर नहीं समझ में, एक छोटा सा एग्जांपल और देती हूँ कि एक कोई साधु महात्मा आपके घर के बाहर खड़े हैं और आप चाहते हो वो मेरे घर में आ जाए, और अब वो मेरे घर में आ जाएंगे तो मेरा बेड़ा पार, है ना? लेकिन आपके घर के बाहर एक गंदा नाला बह रहा है, कैसे आएंगे? पहले वो, यानी कि वो पॉजिटिविटी आना चाहती है, सामने ही खड़ी है, लेकिन बीच में जो क्लटरेज आई हुई है, पहले क्या करेंगे? उसकी साफ सफाई करेंगे। अगर वो छोटी मोटी नाली है तो आप फटाफट से क्लीन कर दोगे, लेकिन वो क्लटरेज, अगर वो नाला वो बहुत बड़ा है, तो इट टेक्स टाइम, टाइम लगेगा। तो हमारी लाइफ में भी कई बार आप देखो कि चीजें नहीं मिल पा रही होती, हम रेमेडी कर रहे होते हैं तो भी हमारे तक वो रेमेडी का रिजल्ट नहीं मिल पा रहा होता, क्योंकि वो क्लटरेज, ऐसा नहीं है कि आपने खुद इकट्ठी की है नेगेटिविटी, मतलब किसी की नजर, हाय, जेलस, ये नेगेटिविटी है, ये क्लटरेज है हमारी लाइफ की, है ना? तो ये आई हुई है और वो इकट्ठी हो रखी है, राइट? तो कहीं ना कहीं जिसकी वजह से वो जितना क्लटरेज होगा उसको क्लेंज होने में उतना टाइम लगेगा, और रेमेडीज देर से रिजल्ट देंगी। क्लियर? अब ये तो हो गई कि हमें क्लटरेज है, रेमेडीज काम क्यों नहीं कर रही है। अगर हम इसको क्लेंज कर ले तो फटाक से रेमेडीज काम करना शुरू कर देती है, और उसको, उस नक्षत्र का हम आवरण चला लेते हैं, उस नक्षत्र का हम आवरण अपने ऊपर चढ़ा लेते हैं, जिससे क्या होता है कि जो प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं तो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाता है। जैसे अभी हमने बात करी रेवती, रेवती नक्षत्र का आवरण, अब कैसे चढ़ाएंगे उसका आवरण? जो इंग्रेडिएंट्स, जो इंग्रेडिएंट्स उस पर्टिकुलर प्लैनेट को रिप्रेजेंट करते हैं, हम उससे स्नान करें, है ना? उसको अपनी लाइफ, उसको पानी में डाल के या कैसे भी हम उसको स्नान करें उस चीजों से, तो वो हो सकता है। लेकिन उसके लिए क्या है, ये चीज इकट्ठी करनी है, वो चीज लानी है, फिर नहाना याद रखना है। तो इट्स बेस्ट कि हमने सोप लिया, हमने नहाया और हमारा काम खत्म, राइट? तो इस तरीके से ये सोप काम करता है। अभी ये सिर्फ वर्किंग समझिए। अब हम आते हैं सोप पे, जिसका आप सब लोग इंतजार कर रहे हैं कि आज हम एक सोप सीखेंगे, है ना? तो आज मैं जो आपको एक सोप बताने जा रही हूँ, दैट इज इतना प्यारा सोप है ना, मतलब मैं कहती हूँ 110% 200% रिजल्ट मिलना ही मिलना है, क्योंकि ये सोप ऑलराउंडर सोप है। लाइफ में कहीं भी स्टक हो रहे हो, पैसा फंसा हुआ है, मैरिज नहीं हो रही है, डेट्स में हो, कैसी भी किसी भी तरीके की प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम, आपको सिर्फ इस सोप से 11 दिन नहाना है, सिर्फ 11 दिन, एंड यू फील पॉजिटिव। ठीक है? मतलब देखो, क्योंकि हर एक सोप का ना अलग अलग सोप होते हैं, अलग अलग प्रॉब्लम्स के लिए। जैसे मैंने बताया ना, बिजनेस के लिए अलग होता है, जॉब के लिए अलग होता है, बट इस सोप से आपकी एक ये ऑलराउंडर है, जो कि सभी चीजों पे काम करता है, लेकिन पहले आपकी ऑरा को क्लेंस करता है। ठीक है? तो सबसे पहले इस सोप को बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? एक चाहिए सोप, यानी कि जिसे हम कहते हैं सोप बेस। अभी सोप बेस जिनको टेक्निकल नॉलेज नहीं है, वो सोप बेस तो लेंगे नहीं, तो आप क्या करेंगे? एक पियर सोप लेंगे। पियर सोप, हाँ जी, रिलेशनशिप पे भी काम करेगा चटर्जी जी, सभी चीजों पे काम करेगा। बट हाँ देखो, फुल्ली काम नहीं करेगा, बट हाँ 3 दिन बाद ही आप पॉजिटिव फील करोगे, इतनी शॉर्ट है, क्योंकि हर प्रॉब्लम के लिए डिफरेंस होता है।
इसके बाद सेकेंड सोप, ओ सेकेंड इंग्रेडिएंट, सिनेमन पाउडर, दालचीनी पाउडर। दालचीनी पाउडर आपको क्या करना है, दालचीनी की स्टिक्स लेकर आनी है, दालचीनी यानी कि साबुत लेकर आनी है और घर में ग्राइंड कर, रेडीमेड पाउडर नहीं लेना है। वाई, बिकॉज हम रेमेडी कर रहे हैं, ठीक है, तो इम्प्योरिटी अवॉइड करेंगे कि जितनी हम प्योरली उस चीज को कर पाए। सिनेमन जो होता है मनी को अट्रैक्ट करने के लिए सबसे पावरफुल इंग्रेडिएंट है, सबसे पावरफुल। आप चाहे कैंडल स्पेल की बात करें, चाहे वैदिक रेमेडीज की बात करें, ऑयल्स की बात करें, किसी भी काम करें, कुछ किसी भी चीज को करें जहां मनी का नाम आएगा वहां सिनेमन का नाम जरूर आता है, ठीक है। तो सिनेमन जो है नेगेटिविटी रिमूव करने एज वेल एज मनी को अट्रैक्ट करने के लिए बहुत पावरफुल हर्ब है ये स्पाइस। इसके बाद हमें दूसरा इंग्रेडिएंट जो चाहिए वो चाहिए क्लव पाउडर, लौंग का पाउडर, लेकिन रोस्टेड क्लव पाउडर। यानी कि आपको पहले लौंग को तवे पे रोस्ट करना है, अगर रोस्ट नहीं करोगे तो वो किसी और प्लेनेट को रिप्रेजेंट करेगा। तो यू हैव टू रोस्ट इट फर्स्ट, पहले इसे रोस्ट करना है, अदरवाइज फिर वो काम नहीं करेगा, ठीक है। रोस्ट किया देन उसका पाउडर बना लेना है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट इज कॉफी पाउडर, क्वांटिटी अभी बताऊंगी पूजा। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट इज कॉफी पाउडर, देन मस्टर्ड ऑयल। अब यहाँ पर आप लोग पूछे कि मैम मस्टर्ड ऑयल हम ऑलिव ऑयल ले लें क्या, या फिर नारियल तेल कोकोनट ऑयल ले ले क्या। नहीं लेना, बिकॉज यू आर डूइंग रेमेडी, नॉट, इट इज नॉट फॉर योर स्किन पर्पस, है ना, कि अपने स्किन को नहीं करना है, हमें तो रेमेडी करनी है। इसका कोई लिंक है परचेज के लिए? अरे शुभम जी सिखा रही हूँ लिंक, अरे मैं खुद ही नहीं दे पा रही हूँ अभी अपने क्लाइंट को, ट्रस्ट मी। ये जब मैंने सोप का कोर्स किया था, इंटरनेशनल लेवल पे किया था, आई वॉज द फर्स्ट पर्सन हु इंट्रोड्यूस दिस कोर्स, बिकॉज मैं खुद अपने क्लाइंट्स को नहीं दे पा रही थी क्योंकि मेरी बैक टू बैक क्लासेस और ये सब हो रहा था। और अभी जब पॉडकास्ट हुआ उसके बाद तो मतलब इतने इंटरनेशनल क्लाइंट्स मिले हैं ना, और सबने डिमांड करी है बट नहीं फुलफिल कर पाए, खत्म, है ही नहीं स्टॉक में। और इनको बताने बनाने के पर्टिकुलर डे, तिथि, सब चीजें होती है, बट इस वाले सोप के लिए नहीं है, ठीक है। सो अमेजिंग रिजल्ट्स हैं, अमेजिंग रिजल्ट्स, ठीक है। अभी हमने किया क्लव पाउडर, रोस्टेड क्लव पाउडर, इसके बाद हमने कहा सिनेमन पाउडर, इसके बाद हमने कहा मस्टर्ड ऑयल, एंड देन कॉफी पाउडर। ये चार इंग्रेडिएंट्स है, ठीक है। और एक हमें चाहिए पियर सोप। अब पियर सोप कौन सा चाहिए, गोल्डन वाला पियर सोप, गोल्डन वाला। प्लीज वीडियोस ऑन कर लीजिए, मेरा एनर्जी डाउन हो गया है। वीडियो ऑफ करके पढ़ना अलाउड ही नहीं होता, है ना, बट स्टिल आई डोंट नो व्हाई आप लोग वीडियोस ऑफ करते हो। इतने ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल फेसेस है, इतने अच्छे अच्छे, चंद्रमा को अपना स्ट्रॉन्ग, मून को स्ट्रॉन्ग करने की बजाय हम अपने प्लानट को वीक करने के लिए खुद ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं, है ना। जब आप ऑन करते हो कॉन्फिडेंस लेवल होता है, आप अलर्ट होके बैठते हो, सन वीक, सन स्ट्रांग हो रहा है, ठीक है। उसके बाद आपका मून भी स्ट्रांग होता है, चंद्र, क्योंकि कहते हैं ना तुलना की जाती है, चांद सा सुंदर चेहरा, तो सन एंड मून दोनों स्ट्रांग होते हैं। हाँ जी अभिषा जी, सोप बेस यूज कर सकते हो, ग्लिसरीन वाला लेके मेजरमेंट। अरे बता रही हूँ देवांशी जी, थोड़ा तो पेशेंस रखो डियर, ठीक है जी। अभी पियर सोप कितना ग्राम का लेंगे, छोटे वाला लेंगे 50 ग्राम का, क्योंकि हमें इसे ज्यादा यूज नहीं करना, परमानेंट यूज नहीं करना। 50 ग्राम। इसके बाद सिनेमन पाउडर 5 पिंचेस, 5 चुटकी। क्लव, रोस्टेड क्लव पाउडर 3 पिंचेस, रोस्टेड क्लव पाउडर 3 पिंचेस। मस्टर्ड ऑयल हाफ स्पून, आधा चम्मच।
आधा चम्मच सरसों का तेल, कॉफी पाउडर, कॉफी पाउडर 1 स्पून, 1 चम्मच। नहीं तो 2-2 रुपए के जो सैशे आते हैं ना कॉफी के, वो भी आपको पूरा एक डाल देना, पूरा डाल देना। ठीक है। अब बनाना कैसे है, पहले इन पाउडर्स को जब आप बनाएंगे ग्राइंड करेंगे तो छान लेना है, ये ध्यान रख लेना, नहीं तो चुभेगा आपकी बॉडी पे, स्क्रबी फील होगा। ठीक है। स्क्रबी करेगा तो अब इसे छान लीजिएगा ताकि फाइन पाउडर बन जाए। ठीक है। इसके बाद आपको करना क्या है, पियर सोप को ग्रेट कर लेना है पहले, अच्छे से चॉप कर लिया। चॉप करने के बाद आपको इसे माइक्रोवेव में रख देना है, जिनके पास माइक्रोवेव नहीं है वो सेकंड ऑप्शन भी बताऊंगी मैं। माइक्रोवेव में इसे मेल्ट कर दिया। ठीक है। देन आपने ये जो पाउडर्स तैयार कर रखे थे वो इसके अंदर डाल दिया, अंदर स्टर किया, अच्छे से स्टर किया। कौन कौन से, कॉफी पाउडर, लौंग का पाउडर और हमारा सिनेमन पाउडर, स्टर कर दिया। देन लास्ट में आपको ऑयल ऐड करना है, 1/2 स्पून, आधा चम्मच, बिल्कुल लास्ट में ऐड करना। ठीक है। इसके बाद अब आपका ये तो रहा मेल्ट एंड पोर, है ना। अब आपको चाहिए सोप के बनाने के लिए एक मोल्ड, है ना, ताकि वो सोप की वो तो ले, आकृति तो ले, क्योंकि अभी तो ये खाली लिक्विड फॉर्म में है, कैसे यूज करेंगे। तो सिलिकॉन ट्रेस जो होती है ना जिसमें हम आइस क्यूब्स करते हैं वो यूज कर सकते हो आप। अगर कोई आपके पास कैंडल्स वगैरह बनाते हो वो यूज कर सकते हो, वो भी नहीं है तो सिंपल सा जो डिस्पोजल्स आते हैं ना थर्माकोल वगैरह के, यू कैन यूज दैट। आप कोई भी एक डिस्पोजल्स लो और ये जो मेल्ट एंड पोर तैयार हुआ उसके अंदर डाल दो, क्योंकि आप ही ने नहाना है, किसी को थोड़ा ही ना देना है, डाल दो। ठीक है। एंड आधे घंटे के अंदर, फॉर हाफ एन आवर रूम टेम्परेचर में आपका सोप रेडी हो जाएगा। ठीक है। रूम टेम्परेचर, कहीं फ्रिज कहीं कुछ कहीं पे भी रखने की कोई नीड नहीं है। ठीक है। कप केक के, हाँ हाँ बिल्कुल ले सकते हैं जी, कप केक के मोल्ड्स भी ले सकते हैं। राइट। अब ये जो सोप्स होते हैं इन्हें एनर्जाइज भी किया जाता है। ठीक है। बट इट्स अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस, पूरा टेक्निकल है, वो हम यहाँ नहीं करेंगे। बट हाँ, इसका रिजल्ट तब भी मिलेगा विदाउट, क्योंकि मैंने जब फर्स्ट टाइम आज से 3 साल पहले जब ये क्लास लिया था तो मुझे थोड़ा सा था, बट स्टूडेंट ने, पार्टिसिपेंट्स ने बनाया और इसके रिजल्ट दिए और उसके बाद मुझे फीडबैक देते रहे, तो अभी मैं बिंदास होकर कहती हूँ मुझे पता है इसके रिजल्ट मिलने वाले हैं। और 110, मतलब कुछ क्लाइंट्स तो मुझे, जब मैंने पॉडकास्ट में बोला और लोगों ने बनाया उसके बाद मुझे आई है कि मैडम हमने आपका वो सोप यूज किया था, अमेजिंग रिजल्ट है, नाउ आई वांट टू टेक द कंसल्टेशन फ्रॉम, इतना सुपर रिजल्ट है। राइट। तो एनर्जाइजिंग प्रोसेस भी होता है, बिकॉज एनर्जाइजिंग हर चीज में जरूरी है। ठीक है। बट इसको एनर्जाइजिंग करने का मतलब ये नहीं है कि आपको घंटों आराधना, पूजा, साधना, चांटिंग, ऐसा नहीं है। क्योंकि मैंने बताया ना इंटरनेशनल लेवल पे सीखा था तो वहां पर थोड़ा सा चीजें डिफरेंट हो जाती हैं, है ना, वो इतना लंबा चीजें नहीं करते, आप भी समझते हो। तो हम यहाँ पर डिफरेंट तरीका होता है इसको करने का, वो हमारी क्लास में बताया जाता है कि किस तरीके से एनर्जाइज किया जाता है। परफ्यूम नहीं ऐड करना डियर, बिल्कुल भी नहीं करना। ठीक है। परफ्यूम वगैरह कुछ भी ऐड नहीं करना, मैंने ये कहा है सरसों के तेल की जगह आपको कोकोनट ऑयल भी नहीं करना, क्योंकि आप रेमेडी कर रहे हो, इसका पर्टिकुलर पर्पस है। अगर आपने उसके साथ में कुछ भी और पर चीजें ऐड कर दी या कोई कलर भी ऐड कर दिया तो दिस सोप विल नॉट वर्क। ठीक है। तो आपको यही इंग्रेडिएंट इतनी ही क्वांटिटी में डालना है। हर प्रॉब्लम के लिए डिफरेंट डिफरेंट सोप्स होते हैं, जैसे हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप अच्छा नहीं है तो भी आप सोप दे सकते हो, वहां पर ऐसा सोप देते हैं। अब मान लो एक वाइफ आई है या हस्बैंड आया और वो कहता है जी मेरा हस्बैंड अलग रहता है एंड आई वांट कि भाई हम दोनों साथ रहे, तो अब क्या करेंगे, वहां पर हम फोटो टेक्निक यूज करते हैं। फोटो टेक्निक में ऐसा नहीं कि हम फोटो को सोप से नहला रहे हैं, है ना, फोटो को सोप से नहीं नहलाते, बट पूरी एक डिफरेंट टेक्निक होती है उसमें। इसी तरीके से एक जॉब में प्रमोशन नहीं हो रहा,
मान लीजिए किसी को जॉब से रिलेटेड दिक्कतें आ रही हैं तो डिफरेंट सोप है। अगर किसी को बिजनेस से रिलेटेड दिक्कतें आ रही हैं तो उसके लिए डिफरेंट सोप है। किसी को कंसीव नहीं हो रहा, अगर मेल की वजह से दिक्कतें आ रही हैं तो उसके लिए अलग सोप है। फीमेल को अगर कंसीव में दिक्कतें आ रही हैं तो उसके लिए अलग नक्षत्र रिस्पॉन्सिबल होता है, तो वहां पर अलग सोप जाएगा। कोर्ट केस चल रहा है तो कोर्ट केस में भी दो सिनारियो होती है कि भैया केस किया किसने, आपने किया या सामने वाली पार्टी ने किया। आपने किया है तो उसके लिए अलग नक्षत्र, तो यानी कि अलग सोप जाएगा। अगर सामने वाले ने किया है तो उसके लिए अलग जाएगा। राइट। तो इस तरीके से हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमारे पास इन सोप्स में होता है। एनर्जाइज ऑफ कोर्स इन्हें किया जाता है, बट हम यहाँ पर नहीं बता सकते। अभी जैसे किसी ने पूछा है क्या इस सोप से 2 या 3 जन नहा सकते हैं। नहा सकते हैं, बट अगर बच्चों को ना नहलाओ तो बेटर है। रीजन बताती हूँ। सपोज आप, जैसे सुरभि जी है, सुरभि जी ने एक सोप बनाया छोटा सा, आपने भी लिया और बच्चे ने भी लिया। बच्चा है प्योर सोल, है ना। बच्चे प्योर सोल है, उनमें चीटिंग छल कपट कोई नेगेटिविटी नहीं है उनके अंदर, है ना। मतलब ये चीजें हमारे अंदर आती चली जाती है। और हम लोग क्योंकि प्रोफेशन में है, काम कर रहे हैं, तो दुनिया जेलस होती है, नजर लगाती है, ये होता है वो होता है। तो क्या होता है, हमारे अंदर बहुत सारी नेगेटिविटी है। अब सपोज आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हो, वहां पर सोप रखा है, तो आप नहीं हाथ धोते उससे, लगता है ना कि यार जर्म्स लगे हुए होंगे, है ना। ऐसे ही होता है ना कि जर्म्स होंगे, नहीं यूज करते। सेम विद दिस, अब यहाँ पे वैसे जर्म्स नहीं है, यहाँ नेगेटिविटी के जर्म्स है। सो बेटर है कि अगर बच्चों के लिए कर रहे हो तो बच्चों के लिए डिफरेंट सोप और अपने लिए डिफरेंट सोप। हाँ, हस्बैंड वाइफ अगर कर रहे हो तो हस्बैंड वाइफ एक सोप से यूज कर सकते हो। ये कोई भी बच्चा या कोई भी बड़ा कोई भी बुजुर्ग नहा सकता है। छोटे से छोटा बच्चा, मैं कहती हूँ 1 साल का बच्चा भी इस सोप से नहा सकता है। मतलब लेकिन 1 साल के बच्चे की स्किन थोड़ी सॉफ्ट होती है, इसलिए यूज मत करना, हाँ, उनके लिए अलग थोड़ा सा बनाते हैं हम। बट हाँ, बच्चा जैसे अगर 8-9 साल का बच्चा तो आराम से नहा सकता, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। और आप भी इससे आराम से नहा सकते हो, लेकिन बालों पे यूज नहीं करना। बालों पे यूज नहीं करना। फेस पे क्या यूज कर सकते हैं। किसी की स्किन अल्ट्रा सेंसिटिव है, अल्ट्रा सेंसिटिव है, तो फेस पे यूज मत करो। आई यूज, मतलब ऑन माई फेस, मैं फेस पे यूज करती हूँ, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट पार्टिसिपेंट्स मतलब कर लेते हैं। किसी किसी की अगर अल्ट्रा सेंसिटिव स्किन है तो मत करना। ठीक है। बाकी बॉडी पे यूज कर सकते हैं। फिर क्या इस सोप को यूज करने के बाद हम दूसरा सोप यूज कर सकते हैं? नहीं भाई नहीं, वो खत्म हो जाएगा उस सोप का काम। क्योंकि उसने आपकी बॉडी पे एक आवरण तैयार कर दिया, एक ऑरा क्रिएट कर दिया। आपको डेली कम से कम 11 दिन तक, रंजू जी यही वाला सोप यूज कीजिए, 11 दिन तक इस सोप से नहाना है। तो ये आपकी बॉडी के, इसीलिए इसको परमानेंटली मना करते हैं। जितने भी हमारे सोप्स होते हैं, 27 सोप्स होते हैं, हम कहते हैं कि परमानेंटली किसी सोप को यूज नहीं करना, क्योंकि लाइफ में हमें हर इवेंट देखना है ना। बिजनेस भी देखना है, हमें शादी भी देखनी है, अच्छा सब कुछ अच्छा अच्छा चाहिए ना। हर एक को ये थोड़ी ना कि सिर्फ एक ही चीज की हमें ब्लेसिंग चाहिए। राइट। तो सभी कुछ के लिए एक पर्टिकुलर नक्षत्र का आवरण नहीं चढ़ाना। मान लीजिए आपको रसगुल्ला बहुत पसंद है, बहुत पसंद है, पर डेली खा खा के क्या होगा, ऊब जाओगे, नहीं खा पाओगे, है ना। वो नुकसान करेगा। तो यही है कि आप एक ही चीज का ब्लेसिंग्स लिए जा रहे हो, तो बाकी प्लैनेट्स, बाकी नक्षत्र जो देना चाहते हैं वो नहीं दे पाएंगे। तो इन्हें बनाने के लिए ये जो सोप्स बनते हैं, पर्टिकुलर नक्षत्र, पर्टिकुलर तिथि, पर्टिकुलर उसमें बनाया जाता है, डेज में बनाया जाता है। राइट। लेकिन ये जो सोप हमने सीखा है इसको बनाने का, इसको आपको सिर्फ सनसेट से पहले बनाना है। अभी आप सोचो कि मैं आज रात को बना लूं, नहीं, कल मॉर्निंग में ही बनाना है। ठीक है, सनसेट से पहले पहले, सनसेट से पहले पहले बनाना है। राइट। पीरियड्स में नहीं बनाना, पीरियड्स में नहीं बनाना। अभी इंग्रेडिएंट्स रिपीट कर देंगे जी। राइट।
दोबारा रिपीट कर देती हूँ इंग्रेडिएंट्स। सिनेमन पाउडर, क्लव पाउडर, सिनेमन पाउडर 5 पिंचेस, क्लव पाउडर 3 पिंचेस, सिनेमन अपना कॉफी पाउडर 1 चम्मच, और आधा चम्मच सरसों का तेल। 11 दिन के बाद किसी ने पूछा है इस सोप का करना क्या है। मान लीजिए 50 ग्राम वाला सोप बना रहे हो तो आप 2 पार्ट्स में छोटे छोटे भी बना सकते हो, कि आपको लगता है कि भाई मैं पहले बस यही बना के देखना है। बिकॉज ये शॉर्ट शॉर्ट है कि आप इस सोप को यूज जब करोगे ना, इसके बाद आप कहोगे मैडम मैं परमानेंटली यूज कर लूं क्या। इसकी फ्रेग्रेंस अच्छी है, यूज करने के बाद रिजल्ट आपको 3 दिन, बहुत बड़ी बात नहीं बोल रही, 3 दिन में मतलब यू फील लाइक कि यार बस, मतलब आप बहुत ज्यादा रास्ते देखो, सोप कैसे काम करता है। मान लीजिए रास्ते नहीं दिख रहे हैं तो आपको सोप ऐसा नहीं है कि भाई आपको पैसा वैसा दिला देगा, आपको रास्ते दिखने लग जाएंगे कि भाई माध्यम नजर आने लग जाए। राइट। कई बार हमें चीजें दिखती नहीं है, रास्ता नहीं मालूम है, जब हमें वो रास्ता पता चल जाता है तो हमें रिजल्ट मिल जाता है। राइट। तो ये सोप से आपसे 3 दिन में ही आपको कहीं ना कहीं रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। तो 11 दिन बाद अगर सपोज आपका सोप बड़ा बना हुआ है और 11 दिन बाद आपको क्या करना है, इसको रख देना है। आफ्टर 2-3 मंथ्स आप इसको दोबारा यूज कर सकते हो। अरे इलायची तो मैंने बोली ही नहीं है, मैं इलायची कहाँ से आ गई अलका जी। डाल सकते हैं, आपको जो डालना है वो डालो भाई, सोप काम नहीं करेगा। किसी ने कहा इलायची डालना है ये डाल, भाई मुझे नहीं पता। आप सोच रहे हो इलायची अरे पैसा देता है, 5 इलायची वॉलेट में रखो और पैसा आता है तो ये 5 इलायची इसमें भी डाल दे क्या। मत करो ना, क्यों पंगे ले रहे हो। मैं बता रही हूँ ये नक्षत्रा, इस जो कोर्स है, इस कोर्स का नाम नक्षत्रा सोप्स है, बट हम यहाँ नक्षत्रा इसलिए मेंशन नहीं करते क्योंकि आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो कि भाई नक्षत्रा है, हमें समझ नहीं आएगा, हम नहीं कर पाएंगे, तो पहले ये धारणा बना लेते हो, इसीलिए नक्षत्रा नाम नहीं देते हैं पहले। नहीं तो हम नक्षत्रा सोप ही बोलते थे। तो नक्षत्रा दूसरा एक, जैसे सन और सैटर्न सबको पता है दुश्मनी है, सन राजा है सैटर्न सेवक है, तो क्या दोनों की अगर इंग्रेडिएंट आ गए तो क्या लगता है आपको, टकराएंगे या रिजल्ट देंगे, टकरा के खत्म हो जाएंगे। तो अपने आप से मिक्स एंड मैच मत करना, यू विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। अगर जो भी मिक्स एंड मैच करेगा, मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ, फिर एडवर्स इफेक्ट आए या ना आए, मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। आप इलायची डालो, सरसों डालो, और क्या क्या डालने को बोला है, जो डालना है वो डालो भाई, धनिया डालो, मेथी डालो, जो डालना है वो डालो, जितने भी इंग्रेडिएंट्स डाल सकते हो वो डालो। पर उसका वो नहीं है, रिजल्ट नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये जितनी भी कैलकुलेशन है ये प्री डिफाइंड कैलकुलेशन है, सारी की सारी प्री डिफाइंड कैलकुलेशन है कि ये प्लैनेट इस प्लैनेट ये इसको रिप्रेजेंट करता है, ये इसके साथ है, ये इसके साथ है, वो उसको सारी शनि को रिप्रेजेंट करता है, तो वो उसको ठीक करेगा। बाकी अपनी तरफ से कुछ भी डालते रहो, है ना। खिचड़ी बन, अरे खिचड़ी नहीं, उसके अलावा नेगेटिव रिजल्ट भी मिलेगा भाई। ठीक है, तो ऐसा काम मत करना। दूसरा, आपको पाउडर अपने घर में बनाने हैं, रेडीमेड नहीं लेने हैं। रेडीमेड लोगे तो इम्प्योरिटीज। राइट। कॉफी डालोगे, नेस्कैफे 2 रुपए वाला सेशा डाल सकते हो, नहीं तो जो आपके घर में हो वो कर सकते हो। किसी ने पूछा क्या पीरियड में नहा सकते हैं, ऑफ कोर्स नहा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, नहा सकते हैं, लेकिन बनाने के इनके नियम होते हैं। कोई सी भी कॉफी, ब्रू कॉफी, नेस्कैफे, एनी एनी कॉफी। अच्छा, जिनके पास माइक्रोवेव नहीं है, बता देती हूँ जी, जिनके पास माइक्रोवेव नहीं है उसके पास भी बता देती हूँ। इंग्रेडिएंट दोबारा बता दूं, इंग्रेडिएंट दोबारा बता रही हूँ। सिनेमन पाउडर 5 पिंचेस, क्लव का पाउडर, रोस्टेड क्लव पाउडर 3 पिंचेस, कॉफी पाउडर 1 स्पून, एंड हाफ स्पून हमारा मस्टर्ड ऑयल। हाँ जी, स्टॉक मार्केट, ऑल्दो हमारा स्टॉक मार्केट के लिए डिफरेंट सोप आता है, बट इसमें भी आप यूज कर सकते हो। मतलब ये सभी रामबाण सोप है, रामबाण। मैं कहती हूँ यूज करके तो देखो भाई, है ना, करके देखो, यूज करो। यूज नहीं करोगे तो आपको कैसे पता चलेगा, विदाउट यूज हवा में मारते हैं। ठीक है, तो हर एक की अलग अलग टेक्निक है। हाँ बता रही हूँ जी, बता रही हूँ, कोर्स कब से स्टार्ट होगा वो भी बता रही हूँ। तो ठीक है, कॉफी 1 चम्मच, मितेश जी कॉफी 1 चम्मच, और आराम से बन जाता है, घर पे आराम से बन जाता है। ठीक है, मैं आप लोगों को पहले कोर्स का बता देती हूँ, फिर उसके बाद आपको आ, वो बताती हूँ कि हमारा ये क्या कहते हैं, इसके बाद इसमें कैसे हम डबल बॉयलर में बना सकते हैं। सो ये है हमारा मैजिकल रेमेडियल सोप का क्लास, जो कि 27 मैजिकल रेमेडियल सोप्स हम इसे करेंगे। ठीक है,
तो अर्लियर इट्स नेम नक्षत्रा सोप, बट स्टूडेंट इसलिए कई बार एनरोल नहीं करते थे, उन्हें लगता था कि हमें नक्षत्रा आता नहीं, हमें एस्ट्रोलॉजी नहीं आती, हमें न्यूमरोलॉजी नहीं आती, नक्षत्रा इज अ वेरी डिफिकल्ट पार्ट, ऑफ कोर्स इट्स अ डिफिकल्ट पार्ट, बट यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं समझना। दीज आर प्री डिफाइंड कैलकुलेशन। जब आप क्लास में आते हो तो ये जो 27 नक्षत्र हैं, जो हमारी लाइफ की डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम है, बेबी नहीं हो रहा, शादी नहीं हो रही है, शादी हो रही है तो शादी के मतलब रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, सास से नहीं बनती है, इससे नहीं बनती है, भाई से नहीं बनती है, मदर से नहीं बनती है, एनी टाइप ऑफ इशू, ठीक है। हमने हर तरीके की यहाँ पर इसको कनेक्ट किया है। तो जो जिस नक्षत्र को रिप्रेजेंट करता है, तो इस तरीके से हमारे 27 सोप बनते हैं। सो इसमें हम कौन कौन सी प्रॉब्लम्स कवर करेंगे इन सोप्स में? जॉब इशू, किसी को जॉब नहीं लग रही है तो, जॉब में प्रमोशन नहीं हो रहा तो, किसी को नजर, ईविल आई है, सपोज एक छोटा बच्चा है, जैसे अभी मैंने कहा ये छोटे बच्चे को नहीं लाएंगे क्योंकि उसकी स्किन सॉफ्ट। ऑल्दो जब आप क्लास में आते हो तो आपको टेक्निकल बातें भी बताई जाती हैं, टेक्निकल बातें जैसे कि सपोज अभी आप बहुत ठंडे टेम्परेचर में रहते हो, लद्दाख जैसे टेम्परेचर में रहते हो जहां टेम्परेचर -20 डिग्री रहता है, तो सोप को वो गलेगा ही नहीं, है ना। पानी नहीं है वहां पे, मतलब पानी को गर्म कर करके पीते तो कैसे करेंगे? तो वहां पे किस किस तरीके से आप सोप को, मतलब कैसा सोप बेस लेना है आपको, वहां पर सोप बेस कैसा लेना है, तो वो टेक्निकल बातें बताई जाएंगी। अगर बच्चा है, बच्चे के लिए बना रहे हो तो किस तरीके का सोप बेस लेना है। एंड सोप बेस आर इजिली अवेलेबल ऑन Amazon, Amazon पे इजिली अवेलेबल है, सोप बेस इजिली अवेलेबल है, कोई बहुत मुश्किल है, इनफैक्ट पियर सोप से बहुत सस्ता पड़ता है, बहुत सस्ता पड़ता है, राइट। तो अगर बच्चे को नजर लगी है, छोटा बच्चा है, आपने देखा होगा 6 महीने का, 8 महीने का बच्चा रोता है रात को दिन छिपने के बाद, ये सिम्टम है कि उसको नजर लगी है। अक्सर ऐसे बच्चे चिड़चिड़े हो जाते हैं, रोते बहुत ज्यादा है, तो मदर क्या करती है, कई बार मदर की खुद की भी नजर लग जाती है ना, हमारा बच्चा खेल रहा है, कई बार ऐसे। तो ऐसे में उसको, या कई बच्चे बहुत सुंदर होते हैं, बाहर निकलते ही नजर, तो ऐसे में हम यहाँ पर एक सोप बना के देते हैं कि अगर कोई नेगेटिव एनर्जी, यही नजर, नेगेटिव एनर्जी मतलब नजर, तो नजर वजर होगी तो उसे भाई, परमानेंट तो हम नहीं निलाएंगे, पहले हम परमानेंट निला के, परमानेंट मतलब जितने पर्टिकुलर डेज होंगे, 7 दिन 11 दिन निलाएंगे, उसके बाद अगर बच्चा बहुत सुंदर है तो उसे बार बार लगेगी, तो हम उसे पर्टिकुलर डेज बताएंगे कि इतने इस दिन पे निलाना है, बात खत्म। और लेकिन क्योंकि स्किन सेंसिटिव है तो उसमें दूसरे सोप बेस डले, ठीक है, क्योंकि उसकी स्किन सेंसिटिव स्किन है, हमारी तो हार्ड हो चुकी है, ठीक है। और अगर यही अगर आपको नजर लगी है तो फिर बना लो, ये मैजिकल सोप से भी नजर उतर जाएगी। ये सोप तो रामबाण है ही है, ठीक है। अदरवाइज जो इसके लिए, इविल आई के लिए, नजर दोष के लिए हमारा दूसरा एक सोप है, ब्रह्मांड वाला, मतलब एक होता है ब्रह्मास्त्र सोप, मतलब बहुत सुपर वाला, किसी को साइकिक अटैक है ना, वो वहां पर भी काम करे। स्टक मनी, मनी स्टक हो गई है, मैरिज में इशू आ रहा है, लीगल प्रॉब्लम आ रही है, चाइल्ड बर्थ का इशू है, पीसीओडी का प्रॉब्लम है, या प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी इशू है, मतलब कि आपने कहीं इन्वेस्ट किया, आपको वापस नहीं मिला, किसी ने आपकी प्रॉपर्टी पे कब्जा कर दिया, एनी एनी टाइप ऑफ इशू रिलेटेड टू प्रॉपर्टी, राइट। पेमेंट ब्लॉक हो गई है, बिजनेस में प्रॉब्लम हो रही है, हेल्थ इशू, जब हम इन सोप्स को करते हैं ना, मतलब ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स हम इसमें कवर करते हैं, मेडिकल प्रॉब्लम्स, ऑल्दो मैं ये नहीं कहती हूँ कि मेडिकल प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, बट हाँ बहुत चीजें ठीक होती हैं, ठीक है। तो वहां पर हम इस सोप्स को यूज करते हैं। लक को एनहांस करने वाला सोप, ओकल्टिस्ट के लिए पर्टिकुलर, अगर आप इस प्रोफेशन में हो तो आप नेगेटिविटी में रात दिन रहते हो, जैसे आप न्यूमरोलॉजी करते हो या एस्ट्रोलॉजी करते हो, रेकी करते हो, पामिस्ट्री करते हो, जो रेकी हीलर होते हैं ना, मतलब मेरी जब भी क्लास होती है और एक दो रेकी हीलर आते हैं तो यही कहते हैं, मैडम बस एक बार परमिशन दे दो कि हम इसे परमानेंट यूज कर ले, क्योंकि रात को नींद नहीं आती, जो अब तक मैं सुनती आई हूँ रेकी हीलर्स को रात को नींद नहीं आती, क्योंकि पूरी एग्जॉस्ट हो जाती है उनकी एनर्जी पूरा दिन हील करके। लेकिन इस सोप को यूज करने के बाद, लाइक वो कहते हैं मैडम सारा खत्म हो गया, स्ट्रेस और वो जो थकान सब खत्म। और आपको तरीका भी बताऊंगी कि भाई आप परमानेंट यूज तो नहीं कर सकते, क्योंकि रेकी तो आप परमानेंट कर रहे हो, तो आप क्या कर सकते हो, नहाना भी डेली नहीं है, ठीक है। तो वो तरीका भी बताया जाएगा कि आप इसको कैसे डिफरेंट वे में यूज कर सकते हो। फिर हम साढ़े साथी का सोप करेंगे। अब आपको क्वेश्चन ये आएगा कि मैडम हमें तो एस्ट्रोलॉजी आती नहीं है, हमें तो न्यूमरोलॉजी आती नहीं है, तो हमें कैसे पता चलेगा किसी पे साढ़े साथी चल रही है, किसी को एडिक्शन या लक या डिप्रेशन का प्रॉब्लम है।
तो वहां मैं आपको सारे सिम्टम्स बताऊंगी कि साढ़े साथ ही अगर चेक करनी है तो सामने वाले के ऊपर ये चीजें होंगी, सामने वाला आपको ये बोलेगा, है ना। और अगर ये प्रॉब्लम कह रहा है, जैसे किसी के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स बार बार खराब होते हैं, जैसे कि कभी फैन खराब हो रहा है, कभी फ्रिज खराब हो रहा है, फिर एसी खराब हो रहा है, कुछ ना कुछ लगा ही रहता है, यानी कि राहु डिस्टर्ब है। ऐसी ही साढ़े साथी में आपको बताया जाएगा कि ये पर्सन सामने वाला आपसे ये बोल रहा है, तो यानी कि ये प्रॉब्लम है और आपको ये दे। ठीक है। तो कहने का मतलब ये सिम्टम्स आपको बताए जाएंगे और सिम्टम्स के अकॉर्डिंग ही आपको सारी डिफाइन ये कैलकुलेशन दी जाएगी कि आपको ये चीज डालनी है। ठीक है। डिप्रेशन में कोई रहता है या कंफ्यूज रहता है, हायर स्टडी, बच्चा हायर स्टडी के लिए जाना चाहता है, अब्रॉड जाना चाहता है, उसके लिए है। गवर्नमेंट रिलेटेड इशू, गवर्नमेंट में जॉब नहीं लग रही है, तो उसके लिए, नेम फेम के लिए, ऑरा क्लेंजिंग के लिए, इमोशनल इम्बैलेंस के लिए, तो ये सारे के सारे हमारे डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स है। और ये तो बहुत थोड़ी है, बहुत सारी अलग अलग प्रॉब्लम्स होती है, सारी की सारी हमारी जाती हैं इन 27 सोप्स में। तो ये 5 डेज की हमारी क्लास रहेगी, 3 मई से स्टार्ट हो रहा है, टाइमिंग 7 PM रहेगा, एंड एनर्जी एक्सचेंज 6000 है। बट क्योंकि जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं उन्हें पता है वेबिनार में एक स्पेशल डिस्काउंट रहता है, तो आज के लिए भी वो डिस्काउंट है कि अगर आप अभी ज्वाइन करते हो तो इसका एनर्जी एक्सचेंज जो रहेगा दैट विल बी 4200 रहेगा। एंड दिस इज द हॉट सेलिंग, मतलब कि आपको सिर्फ कुछ नहीं, सोप बना के देना है अपने क्लाइंट, दैट्स इट। ठीक है। जी पे कर सकते हैं, पेटीएम कर सकते हैं 9953176911 पे, और प्लीज स्क्रीनशॉट जरूर शेयर कीजिएगा। राइट। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अपना ऑनलाइन एक पूरा एक स्टार्ट भी कर दिया, मतलब जैसे अगर आप देखो, रिचुअल ऑयल जैसे मनी ऑयल, रिलेशनशिप ऑयल अमेजोन पे मिलते हैं, कुछ टाइम बाद आपको अमेजोन फ्लिपकार्ट पे मेरे स्टूडेंट ये सोप्स बेचते नजर आएंगे, और एक दो ने तो स्टार्ट भी कर दिया है। उनका पहले से वो उसमें थे, कैंडल मेकिंग वगैरह में, और उन्होंने ऑलरेडी दे हैव स्टार्टेड दिस, मतलब अभी उस पे करा है, अपने पर्टिकुलर साइट पे कर रहे हैं। बट धीरे धीरे आप, कोई बड़ी बात नहीं होगी कि ये अमेजोन फ्लिपकार्ट पे भी आ जाए। राइट। तो आप ये भी चीज कर सकते हैं। हाँ जी, रेगुलर होगी नरेंद्र जी, ये क्लास हमारी डेली चलेगी, 5 to 7 डेज, 5 to 7 डेज हमारी चलेगी। सेकेंड इंग्रेडिएंट दालचीनी बोला है, भुनी हुई लौंग का पाउडर बोला है, कॉफी पाउडर बोला है, सरसों का तेल। पेमेंट का लिंक आप लोगों के सामने है, जीपे पेटीएम ये कर सकते हैं। ठीक है। अगर क्यूआर कोड से कर रहे हैं तो ये करेंगे। एंड यस, अगर वेबिनार के बाद आप पूछेंगे तो इसका हमारा क्लास का फीस 6000 ही रहेगा, 6000 रहेगा। हाँ, जिन लोगों ने क्रिस्टल क्लास में एनरोल किया है उनके लिए एक स्पेशल एडवांटेज है, जिन्होंने हमारी क्रिस्टल क्लास, क्योंकि जो अभी 24 अप्रैल से, नहीं सॉरी, कल से स्टार्ट हो रही है, जो जिन्होंने क्रिस्टल क्लास में एनरोल किया है या दोनों क्लासेस करना चाहते हैं, मैं एक बार बता देती हूँ उनके लिए भी। हमारी एक क्रिस्टल क्लास है जो कि 3 मई से, सॉरी ये तो आज की है, 21 अप्रैल यानी कि कल से स्टार्ट हो रही है, जिसका एनर्जी एक्सचेंज 6000 है, एंड ये वाली क्लास भी 6000 है। और अगर कोई दोनों क्लासेस ज्वाइन करता है तो एनर्जी एक्सचेंज 8400 रहेगा। साथ ही साथ आपको 2 कोर्सेज कॉम्प्लीमेंट्री मिलेंगे, एक रिचुअल कोर्स, रिचुअल ऑयल का, जिसमें आप मनी ऑयल बनाना सीखते हो, कोर्ट केस ऑयल बनाना सीखते हो, मतलब अलग अलग प्रॉब्लम्स के लिए अलग अलग ऑयल्स, आप सर्च कर लो अमेजोन पे मिलती है, वो खुद से बनाना सीखोगे। साथ में बाथ स्पेल, बाथ स्पेल यानी कि आप नहाए और उसमें ऐसा क्या डाल रहा है जिससे चीजें पॉजिटिव वे में काम करे। तो ये बाथ स्पेल का कोर्स, ये 2 कोर्सेज आपको कॉम्प्लीमेंट्री दिए जाएंगे। अगर ये दोनों कोर्सेज, अगर किसी ने क्रिस्टल में ज्वाइन किया हुआ है तो ये दोनों कोर्सेज, अगर और साथ में ये भी करते हो तो दोनों कोर्सेज का फीस 8400, साथ में ये 2 कोर्सेज कॉम्प्लीमेंट्री रहेंगे, दोनों कोर्सेज अगर कोई ज्वाइन करता है तो। ठीक है। ओके। और अगर कोई ये करता है तो इसकी एनर्जी एक्सचेंज 4200 फॉर नाउ ओनली, इसके बाद वापस से हमारा एनर्जी एक्सचेंज 6000 हो जाएगा। हाँ जी, पढ़ने वाले बच्चे को दे सकते हैं। हाँ, किसी ने पूछा है रिकॉर्डिंग, यस ऑफ कोर्स रिकॉर्डिंग मिलेगी आपको। पीडीएफ सिर्फ इस कोर्स का नहीं है, हमारे प्लेटफॉर्म पे पीडीएफ सिर्फ इसी कोर्स का नहीं है, बिकॉज जैसे कि मैंने बताया स्टार्टिंग में
आई वॉज क्योंकि उस टाइम पे जब मुझे बताया गया था, किसी की क्वांटिटी भी नहीं बताई गई। जो मैंने आज आपको बताया ना, सिनेमन पाउडर 5 पिंचेस, 3 पिंचेस, ये क्वांटिटी मैंने खुद ने सेट की थी। बिकॉज जब फर्स्ट बैच लिया था तो स्टूडेंट्स को बहुत दिक्कतें आ रही थी, और मैंने उन्हें, क्योंकि मैं तो बना चुकी थी तो मुझे अंदाजा लग चुका था कि ये ऐसे ऐसे से डलेगा, लेकिन स्टूडेंट्स को दिक्कतें आ रही थी, तो ये क्वांटिटी मैंने सेट किया था। तो ये सब चीजें आपको पर्टिकुलरली एक 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 एक, एक चीज लिखवाई जाएगी। जब तक आप नहीं कहेंगे ना कि मैम हमने नहीं लिखा, मैं ओवर नहीं करती क्लास। जब तक आप कहोगे कि हाँ मैंने लिख लिया, तब तक हम कंटिन्यू रखते हैं। तो आपको इसमें कुछ रिकॉर्डिंग देखने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं, इतना है। ठीक है। क्रिस्टल की क्लास हमारी 7 to 9 डेज रहती है। बहुत डिटेल में कोर्स करते हैं उसको, बहुत डिटेल में हम क्रिस्टल को समझते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं आपको ऐसे सिखा दूं कि भाई ये हमारा पायराइट है, इसकी ये खूबियां हैं, और ऐसे ऐसे करते हैं, नहीं। मैं आपको समझाऊंगी कि पायराइट में से लाइट पास नहीं होती है, इसमें से लाइट पास होती है, आपके पास जो भी क्रिस्टल है किन में से लाइट पास हो रही है, लाइट पास हो रही है तो इसका क्या मतलब है, लाइट पास नहीं हो रही तो क्या मतलब है, क्योंकि हजारों में क्रिस्टल है। अगर क्रिस्टल आपके पास आए, भले ही उसका नाम ना पता हो, जैसे मुझे भी नहीं पता बहुत सारे हजारों में क्रिस्टल के, लेकिन मैं उसको देखकर ये बता सकती हूँ ये कहाँ पर किस प्रॉब्लम पे काम में आएगा। किसी को मेडिकली कोई प्रॉब्लम आती है या कोई भी दिक्कत आती है तो आई कैन, मतलब मैं उसको बता सकती हूँ आपको कौन सा क्रिस्टल जाएगा। या किसी को अगर मुझे क्रिस्टल्स देने हैं कॉम्बिनेशंस में, आपने देखा होगा आजकल एजुकेशन क्रिस्टल, एजुकेशन ब्रेसलेट बनता है, वेट लॉस ब्रेसलेट बनते हैं, मनी मैग्नेट ब्रेसलेट बनते हैं, है ना, अलग अलग कॉम्बिनेशंस बनते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन रटवाऊंगी नहीं, कॉम्बिनेशंस कैसे बनाते हैं वो सिखाऊंगी। बिकॉज आई डोंट बिलीव इन रट्टाफिकेशन, है ना। मुझे रट्टाफिकेशन ना तो करनी आती है, ना मुझे समझानी रट्टा वो होता है। ठीक है। तो ये आपको चीजें सिखाई जाएंगी कि कॉम्बिनेशंस कैसे बनाने हैं आपको, राइट। तो ये वाले दोनों कोर्स, और ये जो 7 दिन की हमारी, 7 दिन बोलती हूँ क्रिस्टल की, बट ये 9 दिन कई बार खिंच जाते हैं क्योंकि इसमें डाउट्स वगैरह आ सकते हैं। तो डिपेंड ऑन डाउट्स एंड क्वेरीज, 7 से 9 दिन की हमारी क्लास रहेगी। इसका एनर्जी एक्सचेंज भी 6,000 है। एंड इसका टाइमिंग 3 बजे का है, जो हमारा क्रिस्टल की क्लास है कल से स्टार्ट हो रहा है। और अगर ये दोनों कोई ज्वाइन करेगा तो उसका एनर्जी एक्सचेंज 8,400, 4,200 ईच। साथ में 2 कोर्सेज और कॉम्प्लीमेंट्री मिलेंगे, रिचुअल ऑयल एंड बाथ स्पेल कोर्स का आपको साथ में मिलेगा। क्रिस्टल कोर्स की पीडीएफ रहेगी, लाइव क्लासेस रहेंगी, रिकॉर्डिंग्स रहेंगी, सर्टिफिकेट दोनों ही के ही दिए जाएंगे, साथ में ये 2 कोर्सेज कॉम्प्लीमेंट्री दिए जाएंगे आप। ठीक है। पीडीएफ नोट सिर्फ 100 वाली क्लास के नहीं होंगे। टाइमिंग बताया ना नेहा जी मैंने, टाइमिंग इसका हमारी क्रिस्टल क्लास का कल से है 7 बजे का, और सॉरी 3 बजे का, और इसका 7 बजे का, जो थर्ड में से 100 वाली क्लास स्टार्ट। ठीक है। लिंक ये रहा आप लोगों के सामने। फटाफट से मैं आपको बता देती हूँ। डबल बॉयलर मेथड में, डबल बॉयलर मेथड मतलब कि आपको क्या करना है, सपोज जिसके पास माइक्रोवेव नहीं है, अभी आप सोचोगे मैम माइक्रोवेव नहीं है हम कैसे बनाएंगे, तो माइक्रोवेव नहीं है छोड़ दो, गैस पे एक पैन में पानी गर्म करो, एक बाउल ले लो, बाउल में ये सोप जो आपने कट किया है उसको डाल दो, और बाउल को पानी के अंदर, मतलब पानी के ऊपर, जैसे एक बाउल, बाउल के ऊपर एक और बाउल, इस तरीके से। तो डायरेक्ट हीट के कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए सोप पेस्ट। तो इसे कहते हैं डबल बॉयलर। फिर बस वही, जब वो पूरा मेल्ट हो जाए तो उसके अंदर पाउडर डाल दो, ऑयल डाल दो, एंड देन आपको मोल्ड पेस्ट में डाल देना है, राइट। बस आपका बन गया, सेम प्रोसेस, बस सिंपल। हाँ जी, ये कैसे स्टोर करने हैं वो भी सिखाया जाएगा, एनर्जाइज कैसे करने हैं, एनर्जाइजिंग का प्रोसेस भी बताया जाएगा। नहीं नहीं, कोई घंटों की साधना नहीं है, मैंने बताया ना ये। अब आप ही बोलोगे इंटरनेशनल वाले लोग कहाँ घंटों की साधना वगैरह में इतना वो नहीं करते, ऑल दो ट्रस्ट मी, जितने भी मेरे इंडियन, मतलब जो अब्रॉड में है ना, वो मंत्र साधना वगैरह करते हैं। मतलब मैं देख के सुन के हैरान होती हूँ, बट करते हैं, राइट। हाउ टू टेक योर कंसल्टेशन, अच्छा यशिका जी, उसके लिए आप कनेक्ट कर लेना 9355175556 पे। कंसल्टेशन चार्जेस 11,000। थैंक यू छाया जी। ठीक है जी। तो किसी को भी कोर्स के रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो, वो पूछ सकते हैं। और जिन्होंने क्रिस्टल किया है और वो एनरोल कर रहे हैं, तो उनके दोनों कोर्सेज के साथ 2 कोर्सेज कॉम्प्लीमेंट्री है।
अभी मैम ये वर्कशॉप के बाद पेमेंट कर सकते हैं, बिकॉज अभी इसके साथ पेमेंट नहीं होता। मैत्री जी, उसके लिए आप एक मैसेज कर दो ड्रॉप, इसी नंबर पे 9953 वाले पे, जिसपे आप पेमेंट कर रहे हो, कि प्लीज रिजर्व माई सीट। बस इतना काम कर दो, सो दैट कि आपका इसी उस पे हो जाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसी नंबर पे मैसेज कर दो, प्लीज रिजर्व माई सीट, अदरवाइज नहीं होगा। थैंक यू वंदना जी, बहुत बहुत वेलकम। मॉर्निंग तक नेहा जी, मॉर्निंग तक नहीं हो पाएगा डियर, क्योंकि हमारा इसका इतना ही है। क्यूआर कोड, छाया जी मिल गया, किसने पूछा है क्यूआर कोड? न्यूमरोलॉजी कोर्स वालों के लिए, अरे लक्ष्य जी, न्यूमरोलॉजी कोर्स वालों के ऑलरेडी 2 कोर्स कॉम्प्लीमेंट्री एक ऐप दे रही हूँ, और क्या बच्चे की जान लोगे? क्या क्या इंग्रेडिएंट यूज करेंगे सोप बनाने के लिए? हम कुछ हर्ब्स यूज करते हैं, कुछ फ्लावर्स का भी यूज करते हैं, कुछ हम असेंशियल ऑयल्स का भी यूज करते हैं, ये सारी चीजें हम यूज करते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा कॉस्टिंग नहीं पड़ती है एक सोप मेरे यहाँ से। ये जो सोप मैंने आज आपको सिखाया है, ट्रस्ट में 1100 का जाता है। जो सोप मैंने आपको सिखाया है 1100 का, बिलीव मी, 1100 से नीचे का है ही नहीं केवल। बस एक एनर्जाइजिंग और होती है, और वो आप भी कर सकते हो। जब क्लास में आओगे आप कहोगे यार इतना इजी है, आराम से। और उसके बाद तो अलग अलग उसकी कॉस्टिंग है, मैं बट वो भी नहीं दे पाती अभी। पीछे एक क्लाइंट था, उसकी डॉटर को सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड था, एंड ही टोल्ड मी कि मैम आपने पॉडकास्ट में मैंने कहा नहीं है भाई, अभी नहीं है मेरे पास सोप। मतलब 5000 तक का भी सोप जाता है, 5100 का सोप भी जाता है। ठीक है, बिकॉज इनके रिजल्ट सुपर्ब रिजल्ट है। जब आप यूज करोगे, मैं तो कहती हूँ यही वाला यूज करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, प्रोग्रामिंग कैसे करनी है क्रिस्टल्स की, क्योंकि क्रिस्टल्स काम नहीं करते हैं। आप सुनने में आएगा क्रिस्टल्स काम नहीं करते हैं, तो प्रोग्राम नहीं करोगे, इट विल नॉट वर्क। ठीक है, क्लेंजिंग कैसे करनी है, फिर आपके ऑरास के कैसे कलर्स क्या है, उसके अकॉर्डिंग कैसे क्रिस्टल्स आप देख सकते हो, खुद कैसे डिजाइन कर सकते हैं। कैटेगरी हम बताएंगे आपको कि कैसी 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 कैटेगरी होती है। मेटल स्टोन्स होते हैं, जैसे अभी एक बहुत जल्दी एक वीडियो आएगी आप लोगों के पास हमारे यूट्यूब चैनल पे, कि पायराइट असली है या नकली, आपको कैसे पता चलेगा। तो यू कैन ऑल्सो डिटेक्ट इट, राइट। 7 चक्रा क्रिस्टल, आपके सातों चक्रा के क्रिस्टल। उसके बाद आप प्रॉब्लम्स को मेडिकली कैसे कनेक्ट कर सकते हो, फिर कैसे खुद को हील करोगे और दूसरों को भी हील कर सकते हो। क्रिस्टल एलिक्सर बनाना, क्रिस्टल फॉर डिफरेंट पर्पस के लिए अलग अलग, जैसे बच्चा पढ़ता नहीं है, बच्चा एंगर में है, या हस्बैंड के लिए कोई रेमेडी नहीं करता, हस्बैंड सुनते नहीं है, तो वहां पर भी क्रिस्टल्स आप दे सकते हो। क्रिस्टल ग्रिड, क्रिस्टल जनरेटर। अभी देखो, आप कहते हैं कि सो रहे हैं, है ना, तो जब हम सोते हैं हमारे ऊपर कितना अच्छा ना रेमेडीज काम कर रही हैं, क्रिस्टल्स काम कर रहे हैं, तो हम उनको इस तरीके से डिजाइन कर देते हैं कि वो क्रिस्टल हमारे सोते सोते ही काम करना शुरू कर दें। तो इस तरीके से हम क्रिस्टल्स को करते हैं। क्रिस्टल्स को अपने घर को कैसे चार्ज करना है, ऑफिस को कैसे चार्ज करना है, नंबर्स के अकॉर्डिंग भी आपको बताया जाएगा। फिर मनी मैजिक बॉक्स सिखाया जाएगा। फेंगशुई एंड क्रिस्टल लास्ट में हम पढ़ेंगे, जो दूसरी वर्कशॉप जो लोग कराते हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे, कि ये क्रिस्टल यहाँ काम में आता है, ये 50 क्रिस्टल का लास्ट में हम पढ़ेंगे, और ये आपको तब तक खुद ही समझ में आ जाएगा। नहीं जी संगीता जी, नो लाइसेंस नीडेड, बिकॉज हम यहाँ पर कोई भी केमिकल यूज नहीं करेंगे, कोई केमिकल वगैरह यूज नहीं कर रहे हैं, तो कोई लाइसेंस का जरूरत नहीं है। एंड आप रेमेडीज करवा रहे हो क्लाइंट को, ठीक है, तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई साइड इफेक्ट या कुछ भी नहीं है, बिकॉज जब बिल्कुल अलग चीजें हैं, ऐसा है ही नहीं। ठीक है, ओके जी, सो ये हमारा क्रिस्टल क्लास में रहता है, राइट। ओके, सो आई होप कि मैंने सबके डाउट्स ले लिए। न्यूमरोलॉजी की क्लास जी हमारी 6 मई से स्टार्ट हो रही है। क्या रिप्लाई करूं मैम? सोप वाला कोर्स कब से स्टार्ट होगा फीस? सोप वाला कोर्स हमारा स्टार्ट हो रहा है 3 मई से, 3 मई से स्टार्ट हो रहा है। एनर्जी एक्सचेंज 6000 है, टाइमिंग 7 PM है। एंड अभी अगर कोई ज्वाइन करेगा तो 4200, एंड क्लास के बाद वापस से 6000 हो जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट 6000 में ही एनरोल करते